हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म JRF अड्डा हिंदी मीडियम पर। तो कैसे हैं आप सभी? तो फाइनली बस 2 से 3 दिन का समय और यूजीसी नेट का एग्जाम जो है आप सभी का 18 जून को बिल्कुल होना तय है। और 18 जून को हमारा जो एग्जाम है होने वाला है। अब इन 2 से 3 दिनों में हमें क्या करना है, क्या हमारी राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हमारी सही अप्रोच होनी चाहिए, सो दैट जो लक्ष्य हमने निर्धारित कर रखा है उस लक्ष्य को हम लोग जो है बिल्कुल पा सकें। तो आज इस पूरे सेशन में, इस छोटे से सेशन में जो है आप सभी से मैं यही बात करने वाला हूं। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि भाई पता है मुझे कि समय जो है अभी बहुत ज्यादा आप सभी के लिए कीमती है। बट यस, कुछ बातें हैं जो हमें एग्जाम से पहले, एग्जाम देने जाने से पहले जो है जानना जरूरी हो जाता है। बात यदि मैं करूं आप सभी से, सबसे पहले तो सर हम यदि अप्रोच की बात करें कि हमारी जो है सही अप्रोच कौन सी होनी चाहिए आपके यूजीसी नेट में एग्जाम में यदि आप अपीयर हो रहे हैं। देखो, दो तरीके के हमारे पास बेटा लर्नर्स हैं, दो तरीके के कैंडिडेट हैं। एक वो जो पहली बार जो है यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं, और एक वो जो रिपीटर्स हैं, यानी कि जो पहले यूजीसी नेट का एग्जाम दे चुके हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि चाहे आप पहली बार दे रहे हो चाहे आप दूसरी बार दे रहे हो, सर पेपर दोनों के लिए जो है वही का वही होने वाला है। यस, बट ये बोल सकते हैं कि जो दूसरी बार एग्जाम दे रहे हैं या पहले दे चुके हैं, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा पता होता है कि क्या हमने पिछली बार क्या गलती करी थी, और इस बार एग्जाम में हमें वो जो गलती है वो रिपीट नहीं करनी है। क्योंकि वही गलती रिपीट करेंगे तो फिर पहले वाली में और इस बार वाले में जो हमने तैयारी करी है उसमें कोई डिफरेंस, उसमें कोई अंतर नहीं बचेगा। पहली चीज, सही बात है। तो सबसे पहले तो 2 से 3 दिन जो आपके पास बेटा बच रहे हैं, जैसे आज मैं बात करूं 14 जून हमारे पास है, आप सभी के पास बेटा 15 जून, 16 जून और 17 जून है। और आप सभी को देखो, जो भी है ना, 18 जून को जो है आप सभी को एग्जाम देना है। अब मैं आप सभी को बोलूंगा कि बेटा आखिरी के ये जो 2 दिन है ये ही आपको अपने जो है बेस्ट यूटिलाइज करने हैं, है ना, बेस्ट यूटिलाइज करने हैं। अगर यदि आप सभी ये सोच रहे हो कि बाकी के 2 से 3 दिन में मैं कुछ नया पढ़ लूं, तो ये करने की हम गलती नहीं करेंगे। क्योंकि नया पढ़ लोगे, नया पढ़ोगे, नहीं आएगा, टेंशन में आओगे, डिप्रेशन में आओगे, एंग्जाइटी होगी, पुराना वाला भूल जाओगे। इट्स बेटर कि 70% या 80% इतना भी सिलेबस आपने करा है अपना कवर, उसको आप स्ट्रांग बनाओ, और बाकी के ये 2 दिनों में उन्हीं को आप अपना जो है बेस्ट करें। मैराथन्स ऑलरेडी चलाई जा रही हैं, लंबी लंबी मैराथन्स हैं, है ना, 6-6 8-8 घंटे की पूरी यूनिट्स। पेपर 1 है चाहे पेपर 2 है, आप सभी को इस JRF अड्डा एप्लीकेशन पे रिवाइज पूरा का पूरा करवाया जा रहा है। तो अपना टाइम जो है आप लोग यूटिलाइज आप सभी को करना है, वेस्ट नहीं करना है। और बाकी बची बात सर जी 17 तारीख की, तो 17 तारीख को क्या करना है? देखो, मेरा ये अप्रोच होता है, एक दिन में पढ़ के हम लोग कोई तीर नहीं मार सकते हैं। अब हम लोग इतने मैच्योर हैं कि यदि आप लोग सबसे क्या एक दिन में पढ़ लूँ या एक रात पहले में पढ़ लूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ये जो है आप सभी की प्रिपरेशन पिछले 6 महीने की जो है तपस्या है, जो आप सभी को 18 तारीख को देख पूरा उसमें जो है आप सभी को लगा देना है। तो एक दिन पहले पढ़ के तो कुछ होगा नहीं, समझ रहे हो बात? तो इससे अच्छा है कि भाई एक दिन पहले अपने जो दिमाग को, जो भी आपने पूरा पढ़ा है उसको थोड़ा सा आप लोग थोड़ा शांति दो, पूरा अपना पीसफुल माइंड जो है आप सभी का रहे, सो दैट आप अपने एग्जाम में, कोई जिस भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है उसमें आप अच्छी तरीके से जो है परफॉर्म कर पाए। देखो, एग्जाम में एक चीज हमेशा आप सभी को पता होनी चाहिए कि आपके कॉन्फिडेंस का, आपकी एक्चुअली सेल्फ कॉन्फिडेंस का, आपकी पॉजिटिविटी का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। यदि हम जब परेशान होते हैं हम लोग डेफिनेटली पेपर बिगाड़ के आएंगे। इट्स बेटर कि अपने दिमाग में शांति रखें, थोड़ा सा काम होके, थोड़ा सा बिल्कुल शांत होके चीज़ों को समझने की कोशिश करें, और हम हमारी स्ट्रैटेजी बनाएं कि हमें पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। आई होप जो मैं पॉइंट आप सभी को बताना चाह रहा हूं आप सभी को समझ में आया होगा, और आप सभी फॉलो करने वाले होंगे। तो मैं चाहूंगा कि 17 को बिल्कुल पीसफुल माइंड के साथ रहें, चीज़ों को रिकॉल करें जो आपने पढ़ा है। बात यदि अपन करें कि सर एग्जाम में हमें क्या करना है, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम हमारा होने वाला है इस बार 6 साल के बाद। अब 6 साल के बाद जब ऑफलाइन होने वाला है, तो चाहे वो रिपीटर हैं चाहे वो बिगिनर हैं, दोनों के लिए ही सेम रहेगा, क्योंकि OMR हमारा इतने सालों के बाद हो रहा है। तो हमें पहले पेपर 1 अटेम्प्ट करना है या पेपर 2 अटेम्प्ट करना चाहिए? मतलब सभी के दिमाग में अभी ये क्वेश्चन चल रहा है कि सर हम पहले पेपर 1 अटेम्प्ट करें या पहले पेपर 2 अटेम्प्ट करें। तो देखो, आप कैस कोई सा भी पेपर 1 या पेपर 2, कोई जो जैसे आप लोग आपके अकॉर्डिंग करना है। यदि मैं बात करूं एक नॉर्मल, यदि आप लोग पहले पेपर 1 अटेम्प्ट करते हैं, तो आपको बच्चा ये ट्राई करना है कि पेपर 1 में जो है आपको मैक्सिमम जो है 60 to 65 मिनट से ज्यादा आपको नहीं देना है, हार्डली 70 मिनट।
70 मिनट से ज्यादा यदि आप लोग दे रहे हो तो जितना ज्यादा आप अपने पेपर 1 में समय दे रहे हो, आप अपने पेपर 2 के लिए उतना ही कम समय छोड़ रहे हो। तो ट्राई करना है कि 65 से 70 मिनट में आप सभी का जो है पेपर 1 के 50 क्वेश्चन आप सभी के कंप्लीट हो जाए, और बाकी का 2 घंटे का जो समय आपके पास बच रहा है आप अपने किस पे लगाएं सर, पेपर 2 पे, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर 2 ही आपके काम में आने वाला है। और पेपर 2 में नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ कोर्स हमारे पास डबल होते हैं, 100 क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, तो वहां पे हमें टाइम चाहिए, वहां पे हमें लैंग्वेज पकड़नी है, बढ़िया तरीके से हमें करना है। यहाँ पे तो पेपर 1 में चलो ठीक है हमारा कैसे ना कैसे मैनेज हो जाएगा। तो अब मैंने अगर 70 मिनट बता दिए तो इसका मतलब ये भी नहीं कि 70 मिनट सर जी, पहले ही हमें करने का ट्राई करना है। जितना जल्दी पेपर 1 कर लोगे, पेपर 2 में आपके पास उतना ज्यादा समय आपके पास बचेगा। आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोग ये बात भी जो है मेरी समझ पा रहे होंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें एग्जाम टाइम पे जो है ध्यान में रखनी है, और बस हम सभी जो है आपके साथ है, हमारी जो ब्लेसिंग्स हैं वो आप सभी के साथ हैं। बट यस, अभी जो है आप सभी को क्या रखना है सर जी, कॉन्फिडेंस अपने आप पे होना चाहिए, विश्वास आपके पास अपने ऊपर होना चाहिए, अति आत्मविश्वास नहीं सर जी, आत्मविश्वास होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिविटी नहीं अभी अपने आसपास लानी है, परिणाम की चिंता नहीं करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने अभी ठाना है, जो आपने अभी अपने एफर्ट्स लगाए हैं सर जी, उसी पे आप अभी फोकस करो। परिणाम जब होगा, जब हमारा एग्जाम हम देके आएंगे, उसके बाद रिजल्ट पे हमें फोकस करना है। पहले इनपुट पे फोकस करेंगे, फिर आउटपुट पे हम जो है उसके बाद उस पर चिंतन करने वाले हैं, ठीक है। आई होप चीज़ें जो है समझ में आई होंगी, ये छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए काम में आने वाली हैं एग्जाम में, मैं ऐसी आशा रखता हूँ। इसके अलावा कुछ भी डाउट होता है बेझिझक जो है कमेंट में आप लोग कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं एंड बढ़िया से सेशन के साथ। कल जो है मैथ्स डीआई की मैराथन होने वाली है 15 तारीख को। 16 तारीख को आपके लिए लॉन्ग मैराथन लेके आ रहे हैं 8 घंटे की। मैम महविश मैम और प्रीति मैम पूरा पेपर 1 रिवाइज करवाने वाले हैं, सो दैट आपकी इस तैयारी को और बढ़िया हम लोग कर पाए। 17 तारीख को मैं खुद भी क्लास नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है जी, कोई भी क्लास नहीं होगी 17 तारीख को, मतलब मैं तो नहीं लूंगा, बिकॉज मैं भी चाहता हूँ कि 16 तक जो जितना पढ़ा सके भैया पढ़ा सके, और 17 तारीख आपकी है, बिल्कुल दिमाग शांति बनाए रखनी है और 18 को मस्त पेपर देके आना है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए जा रहे फटा हिंदी मीडियम के साथ। धन्यवाद, बाय बाय।